फिर ऐसी जांच होने के पश्चात क्या यह जांच राजनाथ सिंह के द्वारा या केजरीवाल के द्वारा की जा सकती है? यह जांच तो सरकारी अधिकारी करेंगे। बड़ी हास्यास्पद बात हो गई है इस देश के अंदर। एक और लोग व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, दूसरी ओर जो जिस व्यवस्था से जांच की जा रही है उस व्यवस्था के द्वारा ही उसको क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि साहब ये जांच ही गलत हो गई। अब आप आखिर क्या चाहते हैं? एक प्राइवेट पर्सन है, उसने जमीन खरीदी, जमीन खरीदने के बाद उसने वहां पर म्यूटेशन लिया, वहां पर कारोबार करना चाहता है, एक उद्योगपति घराना है, उसकी छवि को धूल धूसरित करने का यह प्रयास, ये कहीं ना कहीं पर केजरीवाल, राजनाथ सिंह और ये तरह तरह के जो नेता हैं ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं नेतृत्व को बदनाम करना चाहते हैं। चलिए, गोपाल मोहन आईएएससी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोपाल मोहन जी, आपके हिसाब से जो वाड्रा को क्लीन चिट दी गई है, सही मानते हैं आप इसको? सर, अब आप खुद देख लीजिए कि जिन 4 डीसी का नाम इसमें इन्वॉल्व था, जिन 4 ने ये पाया गया कि गड़बड़ी करी थी, उन्हीं डीसीज में जांच करी है। मतलब एक तरह से मैंने चोरी करी और मैं खुद ही अपनी जांच कर रहा हूँ, तो अगर मैंने चोरी करी तो मैं खुद कैसे कह दूंगा कि मैंने चोरी करी है? तो वही 4 डीसीज कह रहे हैं कि सारी ये बताएं कोई भी इसमें नहीं बरती गई है या कुछ भी किया गया है, बट ये बिल्कुल गलत है। कोई भी जांच होती है गवर्नमेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए और उसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक कोर्ट के अंदर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या कुछ भी हो, मतलब सरकार नहीं जांच करवा सकती। जो सरकार करप्शन में इन्वॉल्व है वही अपनी जांच कराएगी तो कैसे चलेगा? चलिए, एसएम त्यागी जी, अभी जैसे भारद्वाज जी कह रहे हैं कि जो निष्पक्ष जांच की आप बात कर रहे हैं, जांच तो हो चुकी है, और किस तरीके की जांच आप चाहते हैं? आप, मैं चाहूंगा कि आप भी बताएं कि किस तरीके की जांच की आप मांग कर रहे हैं, आप क्यों इस चीज को कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई? जांच का प्रश्न केवल ये बताया गया कि उसमें उचित स्टाम्प ड्यूटी दी गई। मैं ये पूछना चाहता हूं अपने मित्र, हमारे कांग्रेस के भाई बैठे हैं भारद्वाज जी, रॉबर्ट वडेरा जी एक एक्सपोर्टर हैं, मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं, हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्टर हैं। अचानक से वो जमीन के व्यापार में आ गए। अचानक से उन्होंने बिना कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिए उन्होंने 200 एकड़ जमीन हरियाणा में, हरियाणा के अलावा उन्हें किसी दूसरे स्टेट में कोई जमीन क्या उन्हें उचित जमीन नहीं मिली? इस देश में कोई उद्योगपति जो एक्सपोर्टर होगा वो कहीं कोई जमीन व्यापार के लिए नहीं गई। क्या जमीन व्यापार के लिए नहीं गई? क्योंकि उसके लिए कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं दी गई। अगर कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस उद्देश्य से जमीन ली गई है इसका कहीं स्पष्टीकरण नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जमीन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। जमीन खेती की ली गई, उसको लैंड यूज चेंज कराया गया, उसका भी उचित कारण नहीं दिया गया, सरकार से परमिशन नहीं ली गई और कोई उसमें उचित नियम का पालन नहीं किया गया कि उसमें किस प्रकार से नीलामी के माध्यम से जमीन ली जाती या कोई गवर्नमेंट स्कीम निकालती, उसमें और लोगों को भी मौका मिलता। आपने एक निश्चित भाव पे उस जमीन को ले लिया और उसका भाव आज समय बीतने के बाद उसका लाखों का भाव करोड़ों में हो गया। तो इसका लाभ हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वडेरा जी को दिया है और हम इस बात का विरोध करते हैं। चलिए, अब बोलिए हरीश भारद्वाज जी। मैं आपको संज्ञान में डालना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति व्यापारी है, कोई व्यवसायी है, कोई उद्योगपति है, यदि वो व्यक्ति कहीं पर जमीन खरीदता है, जमीन खरीदने के पश्चात उसको लैंड यूज भी चेंज कराने का अधिकार है, कहीं ना कहीं पर सरकार को वो तथ्य देता है कि मैं यहां पर ये काम करना चाहता हूं, इससे इस क्षेत्र का विकास होगा। ये एक औद्योगिक नीति है, इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं पर आप इस तरह के नियम कानून के अंतर्गत किए गए हैं। आखिर आप इस देश के अंदर एक औद्योगिक घराने को डिमोरलाइज क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सोनिया गांधी परिवार से संबंधित रखता है? क्या इस देश के उद्योगपतियों को उद्योग करने का अधिकार नहीं है? क्या आप ये सिद्ध करना चाहते हैं तरह तरह की बातें करके कि इन्होंने इतना पैसा कमा लिया? इस देश के अंदर न जाने कितने उद्योगपति हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपया इस वक्त है उनके पास। क्या सबकी जांच होनी चाहिए? और जहां तक जमीन का प्रश्न त्यागी जी कह रहे थे, आज हम लोग नोएडा के अंदर बैठे हैं, नोएडा के अंदर बहुत सारी जमीनें होंगी जिनके रेट बहुत कम थे और आज वो आसमान पर छू गए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उन लोगों को नुकसान हुआ। ये देखिए, इस देश की तरक्की को प्रदर्शित करता है। जहां तक इस परिवार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का बात है, यह केवल कहीं ना कहीं पर परोक्ष व अपरोक्ष रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एक करके फंसते जा रहे हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रद्रोह की बातें ये लोग केजरीवाल के लोग करते जा रहे हैं, जो आईएससी के लोग करते जा रहे हैं, इन लोगों के एक षड्यंत्र को बेनकाब करने का जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, ये लोगों को दिग्भ्रमित और भ्रमित करने का पूरा कुचक्र रच रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है।
चलिए गोपाल मोहन जी, आप लोग जिस तरीके की बातों को रख रहे हैं और कांग्रेस उसको जिस तरीके से डिफेंड कर रही है, इसलिए आप लोग इस तरीके की जो मांग है जांच की समय समय पे करते रहते हैं, ऐसे आरोप हमारे कांग्रेस के भाई यहाँ जो बैठे हुए हैं भारद्वाज जी वो लगा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर एक छोटी सी बात है, अगर किसी ने आरोप नहीं किया होता तो उसको जांच से कोई वो नहीं होता, मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। बट इनको एक निष्पक्ष जांच से प्रॉब्लम क्यों है? आप खुद देखिए कि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है, इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई है, तो इनको जांच से प्रॉब्लम क्या है? ये निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराना चाहते? देखिए मैं इस चैनल के माध्यम से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोगों के ऊपर भी निष्पक्ष जांच की मैं मांग करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने संसद मार्ग को तहरीके चौक बनाने का प्रयास करने का जो नारा दिया था, उसकी जांच की जाए कि उसके पीछे उसका क्या अर्थ था। अरविंद केजरीवाल की जांच की जाए कि वो इस तरह का शब्द उन्होंने क्यों बोले कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से गोपाल राय ने कहा कि चोर 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 चोर, ये कहीं ना कहीं इस देश की व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए एक रक्तपात क्रांति करने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं, इस देश के लोगों में दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच किसी बड़ी एजेंसी से की जाए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जांच के मूलभूत और गहरे रहस्यमय जो अर्थ है वो जांच के दायरे में आने चाहिए। मैं सरकार से ऐसी मांग कांग्रेस पार्टी को और इस सरकार से करना चाहता हूं। की भी की जाए और आपके लोगों की भी की जाए, रॉबर्ट वडेरा की भी की जाए, सलमान खुर्शीद की भी की जाए। प्रशांत भूषण कश्मीर के अंदर ये बयान